प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन आपके सामने प्रकट हुआ है। निरक्षर शब्द को, निशब्द को, जो लिखा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए, उसको सतपुरुष भेजते हैं और मैं आपके उस शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके सामने पेश करता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, आज 2/4/2022 है और मैं आपके समक्ष आया हूँ। इस पल में रहना आ गया तो हो गया भजन। तो आज हम प्रवचन की दुनिया में जा रहे हैं, तो चले मेरे साथ। लेकिन मैं साथ ही थोड़ा सा जानकारी भी देना चाहता हूँ। जो बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ हुई, इस संसार में आई, लोगों को जगाने का काम किया। जैसे कबीर साहब आए, जगाने का काम किया। रविदास जी आए, उसी पीरियड में जब कबीर साहब आए। बाबा नानक आए, उसी पीरियड में जब कबीर साहब आए। ओशो जी आए, उनको वो 1942 में वो संसार में आए। मैं भी 1942 में आया। उनका जो पैदाइश दिन है वो 20 मई 1942 है और मेरा 10 मई 1942। तो प्यारी सत्संग जी, रामकृष्ण जी हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए। तो प्यारी सत्संग जी, बड़ी महान हस्तियाँ हुई। तो इनके विषय में हम जानकारी ना करें तो फिर हमारा जीवन अधूरा है। अगर हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में अटके रहेंगे तो फिर भटक जाएंगे। क्योंकि संत जब आते हैं तो वो पूरी तरह से जगाने की चेष्टा करते हैं। जाग जाओगे तो अच्छा है, नहीं जागोगे तो, क्योंकि ये जो धरती है, इस धरती का कोई मुकाबला नहीं। इस धरती को अगर किसी भी लोकांतर इवन सतलोक से भी कंपेयर करो, शास्त्र सार से करो, स्वर्गों से करो, पितरलोक से करो, ये धरती बड़ी। और लोकांतर भी है। ब्रह्मांड में 1/4 जो प्लैनेट्स उनमें लाइफ है। पर इस धरती की जो महिमा है वो बड़ी विचित्र है, क्योंकि यहाँ हर चीज जो आती है वो सीड है। यहाँ से सीड स्प्राउट होता है, और सीड भी एक किस्म का नहीं है। तुम जैसे सीड बनना चाहो बन सकते हो। ये वैसा सीड भी नहीं कि आम का पेड़ है तो आम ही बनेगा, भाई संतरे का पेड़ है तो संतरा बने, आम का पेड़ है तो नहीं। मनुष्य के साथ ऐसी धारणा नहीं। ये तो 4 जोनी में ऐसा ही है, वो क्या करे। जब तक मनुष्य जोनी में नहीं आते तब तक 4 जोनी में भटकाव है। सिर्फ मनुष्य जोनी, जीव और जीवन, इसको जानो तो बात बनेगी। जीव क्या है और जीवन क्या है। जितने 4 योनियां हैं वो जीव हैं, जीवन नहीं। वो दिखता है जीवन, पर जीवन नहीं। जीवन तो वो है कि आप सेब से आम बनना चाहे आम बन जाए, खरबूजा बनना चाहे खरबूजा बन जाए। आप जो बनना चाहे उसका नाम जीवन है। आपके अपने हाथ में है अपना सीड, क्या बनना है। इसलिए जो बनना है वही बन के आगे जाओगे। नहीं कुछ बन पाओगे
इसी धरती पर योनियों में भटकते रह जाओगे। इसलिए संतों की बातें सुना करो, संतों के सत्संग जाना करो, क्योंकि उनमें कोई ताकत आकर बोलती है, वो नहीं बोलती। जो निरंकार के दायरे में है उनके पास निरंकार आकर काम करता है, उनके सीड को डेवलप करता है, पानी वैसे देता है, एटमॉस्फेयर वैसा बनाता। जो सतपुरुष जहाँ से आत्मा आई है निरंकार की करते हो वहाँ से मन है, तो फिर तुम पूरी तरह से सीड अपनी मर्जी से नहीं बन सकते। इसलिए मुझे थोड़ा सा ये पूरा आज ही नहीं करूँगा, आगे भी देता जाऊँगा। तो मैं ये बताने जा रहा था कि इस युग में निरंकार की सीमा में जिनकी महानता में मेरे अनुसार सारा कुछ देखकर बुद्ध और महावीर से आगे, रामकृष्ण से भी आगे, लेकिन मीरा से, रविदास जी से, नानक से, कबीर साहब से बहुत पीछे। आप कहेंगे ऐसा क्यों कहते हैं, आप बताएं। जब आप शून्य अंदर बनाते हैं, पहली सीढ़ी जो अंदर की भक्ति है वो शून्य बनाना, और वो शून्य इसी शून्य का बनाओगे ना, जो शून्य है मन के द्वारा आप शून्य बनाओगे। हाँ, आप तुरीयावस्था में चले जाओगे, 75% आप आत्मिक हो जाओगे, लेकिन 25% आप मन रहोगे ना, फिर तुम पूरा सीड जैसा चाहो वो नहीं बन पाओगे, क्योंकि 25% तुमको पूरा जैसा सीड बनना है वो नहीं बन पाओ। चाह तो करनी नहीं, चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। करना कुछ नहीं बल्कि समर्पण करना, पर कहाँ समर्पण करना, ये तो सबसे बड़ी बात है। तुम अगर मंदिर में जाते हो तो मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति के सामने तुम समर्पण करते हो, तुम गुरुद्वारे जाते हो तो संतों के द्वारा बनाए गए ग्रंथों की तुम उनके आगे झुकते हो। कोई बुरी बात नहीं, बड़ी अच्छी बात, झुकते तो कहीं हो, मस्जिद में जाते हो, वहाँ नमाज पढ़ते हो, झुकते हो, अल्लाह को याद करते हो सीधा। लेकिन प्यारी सत्संग जी, सीधा पकड़ने से स्वयं सुन अनिल हक हम ब्रह्मस्मि तक जा पाते, जाते हो, ये नहीं कहा नहीं जाते, लेकिन ये तुरीय अवस्था है। बुद्ध ने भी शून्य क्रिएट किया, महावीर ने भी शून्य क्रिएट किया, ओशो ने भी शून्य क्रिएट किया। रामकृष्ण की बात कहूं तो वो भी शून्य को क्रिएट करते करते वो कुछ प्रेम में चले गए। उनकी भक्ति जो है उस सीड में हाइब्रिड प्रेम। इसी तरह से ओशो की भक्ति में प्रेम भी है और शून्य भी है, लेकिन वो शून्य जो था उनको तुरीयावस्था तो क्रॉस की, लेकिन तुरीयातीत पूरी नहीं पाई, तुरीयातीत को पूरा ना पाया। वापस आए, गे और वापस आए, गे और वापस आए। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन के बेहतरीन 25 साल भक्ति में काटे, बेहतरीन काटे, बहुत कुछ संसार को दिया। बाबा नानक ने बहुत दिया, रामकृष्ण ने बहुत दिया, रविदास जी ने बेबा दिया, और कबीर साहब का तो पूछो ही मत क्या दिया। इतना दिया कि सदियां चलती रहेंगी, क़यामतें आती रहेंगी और उनका ज्ञान खत्म नहीं होगा। क्यों? वो ऐसा हाइब्रिड बना के गए अपने आप को,
गे कहाँ, इधर ही है, जाता कोई कोई कहीं नहीं, इधर ही है। तो प्यारी सत्संग जी ऐसा हाइब्रिड बना दिया कि जब चाहे धरती पर आ जाए, जब चाहे निज घर चले जाए। जब जब सत्पुरुष का हुक्म हुआ वो धरती पर आए, जब जब वापस आने का हुक्म होगा वापस चले। ये जन्म मरण तो उनका होता है जो शून्य तक जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जिन्होंने शरीर तजे वो मुझे मिले, वो तरे नहीं पूरे, क्योंकि शून्य में आप पूरे तरते नहीं। इवन प्रेम की भी सीढ़ी आप पकड़ते हो तुरैयातीत तो तरते नहीं। जब तक तुम पूर्ण प्रेम ही नहीं हो जाते, स्वय प्रेम सत्य और आनंद के कुछ और नहीं रहता, तो वो तो तब होता है जब आपके पास सार शब्द या सुरत शब्द जो सतपुरुष का ही दिया होता है, जहाँ से तुम आत्मा आई हो, उसके बिना तुम पूर्ण सत्य प्रेम आनंद नहीं हो सकते। इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सबके विषय में जानकारी दूंगा, क्योंकि बुद्ध बड़ी महानता उन्होंने की, पैदा की। वो तकरीबन आत्मा में ही रहते थे, लेकिन दात नहीं थी पास। वह नाम शब्द, सार शब्द, सुरत शब्द की दात पाए बिन कोई न उतरे पार। यही चीज रामकृष्ण के पास, उनके पास भी यह दात नहीं थी। महावीर जी के पास यह दात नहीं पाई थी, और ओशो जी के पास भी यह दात नहीं थी। लेकिन आप कहते हो क्या कारण होता है? नहीं, ये काम यत्न से न होई, ये सत्पुरुष की ही कोई कृपा होती है, किसको क्या दे दे और क्या ना दे दे। इसीलिए कहा तुम्हारे अंदर समर्पण होना चाहिए। क्या तुम्हें मिल जाए तुम नहीं जानते, क्या तुम बन जाओ तुम नहीं जानते, और जानने की चेष्टा भी नहीं करनी। तुम सिर्फ समर्पण करो, और बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे हुआ। यही बात हुई बुद्ध में, महावीर में और ओशो। सतगुरु ने ढूंढा, पढ़ा, जाना बड़े लोगों को, और मैं देखता हूँ, जानता हूँ, क्योंकि मेरा संग बहुत ज्यादा है इस समय ओशो जी के साथ। निजधाम में भी जितनी बार मैं गया, वो जब से मेरे संगी वो निजधाम गए, तो हम इकट्ठे यात्रा करते हैं। वो आगे वेट कर रहे होते हैं मेरा, और हम इकट्ठे निकल जाते हैं। लाखों और अरबों मील करके मैं वापस आ जाता हूँ, और वो निजधाम में ही रहते। कोई किसी संत का, किसी गुरुआ का किसी से मतभेद नहीं होता, बस सीमाएं हैं। किसको तारना है ये हुक्म सत्पुरुष से मिलता है। जिन्होंने तन तज दिया है उनको तारने का हुक्म सत्पुरुष देते हैं, और जो संसार में है वो समर्पण करके दात पाते हैं, बिना समर्पण के। और तुम्हारे अंदर कुछ है नहीं, लेकिन एक ही है, मैं और मेरा। ये नहीं, इंसान में छोटे से छोटा देखो, बड़े से बड़ा देखो, तो उसके पास मैं और मेरा नहीं जा रहा, ये अड़चन है। तो प्यारी सत्संग जी, महान हस्तियों के गुण गाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की। अगर कोई चीज नहीं मिली तो उसमें निरंकार भगवान का और सत्पुरुष का ही हाथ समझो, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। अगर इस गधे भाई को सब कुछ मिला तो कारण एक ही था, मैंने अपनी भक्ति को किसी के आगे प्रकट नहीं किया।
बिल्कुल ही नहीं किया। करी बेभाव लेकिन प्रकट नहीं होने दी। किसी के आगे मैंने इसका भेद नहीं खोला। इतना सा काम कर लो तो हो गया बस। इसलिए ये दात ऐसी होती है, इसे छुपाना होता है। और जब हुक्म मिल जाता है इसको बांटो तो फिर बांटना होता है। निरंकार भगवान ने भी हुक्म दिया बांट, सतपुरुष ने भी कहा बांट, तेरे को दात दे दी। अब दात मेरे पास सतपुरुष की, निरंकार की नहीं। वो 5 शब्द किसी हारे के पास एक एक होता है, उनको छोड़ दिया। वो उसी समय था पकड़ा हुआ 51 साल, बहुत समय दिया भक्ति को और कुछ न मांगा। जो मिल गया उसी पर अपना गुजर किया, उसी से अपना जीवन निर्वाह किया। तो प्यारी सत्संग जी, इन महान हस्तियों को जानना चाहिए। इन्होंने बड़ा जीवन दान दिया है। इसलिए कहा इस प्रेजेंट समय में निरंकार की सीमा में ओशो जी की प्रकाशता है। कितने लोग उनसे जगे या कितने लोगों ने संपर्क किया ये दूसरी बात है, पर वो बहुत आगे निकल गए निरंकार की सीमा। उनको सतपुरुष का भेद मिल नहीं पाया। उन्होंने कबीर साहब को भी पढ़ा, उन्होंने हारे के दरिया साहब को भी पढ़ा, उन्होंने तकरीबन हर एक का लिटरेचर पढ़ा, रविदास का पढ़ा, मीरा का पढ़ा। तो वो सिर्फ इतना उनको जान पाए, ये भी बड़ा कठिन हो जाता है पूरा जान ले। अगर वो कबीर साहब को समझ लेते या मीरा जी को पूरा समझ लेते, रविदास जी को, फिर बड़ी चेंज आ जाती उनमें। पर ऐसा हुआ नहीं। कोई बात नहीं, जहां उन्होंने पहुंचना था वो पहुंच गए, वो अपने घर पहुंच गए। तुम अपने घर में पहुंचने की चेष्टा करो, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। कोई चीज नहीं पता लगी, गुम रही, तो वो क्या करते। इसलिए किसी का कोई दोष नहीं होता। दोष पराया देख के, किसी के दोष देख के मत ललचा तू जी। तू अपने मन को ललचाना कि तू आगे है और वो नहीं। जितनी भी ये महान हस्तियां होती हैं उनको भी मैं लाख लाख असंख्य प्रणाम करता हूँ। इतनी उनकी करना बड़ा कठिन। बुद्ध बनना, महावीर बनना, ओशो बनना, कबीर बनना, रविदास जी बनना, मीरा जी बनना, तुलसीदास जी बनना, ये क्या क्या है, रामकृष्ण जी बनना, बड़ी महान हस्तियां हुई। लेकिन मेरा एक ही कहना है, जे तुम मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो। सतपुरुष कहते हैं तुम मेरा अंश है। हम सब निरंकार के अंश नहीं हैं। निरंकार का यूनिट माइंड सुषमना में आपको पल पल बरमाता है, उनकी ड्यूटी। क्योंकि ये धरती परख है, इस धरती को समझना बड़ा आवश्यक है। इसलिए निरंकार पल पल उलझाते हैं। जैसे किसी को कोई किसी भी गेम की ट्रेनिंग दी जाती है ना प्यारी सत्संग जी, बड़ी कठिन ट्रेनिंग होती, बड़ी कठिन। मैंने हॉकी खेली है, वॉलीबॉल खेला है, 2 गेम में बड़ी बड़ी पेट थी और मैं उनमें मैचेस भी खेले, सर्टिफिकेट भी पाए। हॉकी में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये बचपन की गेम है। बचपन में से जैसे आपकी हैंड की मूवमेंट, पाँव के स्टेप्स, आंखों की चमक, ये सारे मिलके काम करते हैं। तो इस धरती पर जितने भी जीव और जीवन है प्यारे सत्संग जी, उन्होंने अपने ही किस्म का बीज बन। कितनी विचित्र बात है। सेब सेब बनेगा,
नाशपाती नाशपाती बनेगी, बादाम बादाम बनेगा, पर जीवन जैसा तुम बदलोगे वैसा बने। तुम अपने आप को देवी देवताओं में, 33 करोड़ देवताओं में डालोगे, वहां से उस जैसे बन जाओगे, वो सीड डेवलप होगा। तुम तुरीयावस्था में चले जाओगे, साइंटिस्ट भी जाते, तो वो तुरीय अवस्था को क्रॉस नहीं कर सकते। और बहुत से जो ध्यान की विधि में जाते हैं वो तुरीय अवस्था तक रहते हैं, लेकिन वो योगानंदा की तरह वो भी तुरीय अवस्था में रहे, लेकिन उनमें एक चीज थी, उनका रास्ता यूनिडायरेक्शनल था, क्योंकि मैंने भी 8 साल काटे हैं वहां। उससे जो तुम्हारा सफर बकायदा होता है, उसमें सफर है, ब्रह्मांड का सफर, सुन ही नहीं क्रिएट करना, वहां आप जाओगे, सुन की यात्रा करो, लोको लोकांतर देखो। क्योंकि मैं उस अवस्था में लोक लोकांतरों की यात्रा करना शुरू कर गया था, लेकिन मैंने चुप्पी धारी। इसलिए कहता हूं कि तुम सुन अंदर क्रिएट करोगे तो 75% तुम आत्मिक होगे, 25% तुम्हारा मन रहे। तुरीयातीत में जाओगे, मैंने एक एक चीज की बड़ी व्याख्या सुंदर करी है। अगर तुम तुरीयातीत में जाओगे तो प्यारी सत्संग जी, तुम 90% आत्मिक हो जाओगे, फिर 10% मन है। योगेश्वर जो हुए हमारे, गोरखनाथ जी जैसे, राजा जनक जी जैसे, वेद व्यास जी जैसे, सुखदेव जी की तरह जैसे, दायित्रे की तरह जैसे, राम जी की तरह, कृष्ण जी की तरह, तो प्यारी सत्संग जी ये योगेश्वर कहलाते हैं। ये गदाबाई भी योगेश्वर था। फिर योगेश्वर से फिर मुझे सतपुरुष ने चुन लिया, क्योंकि मैंने वहां पर भी कुछ नहीं मांगा। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना वाला। यही तुम्हारा बीज सड़ना शुरू हो जाएगा मांगों के साथ ही। प्यारी सत्संग जी, जिसको भी मेरे सत्संग, मैं एक बात और बोल दूं सत्संग को, अभी तक मुझे जो रिपोर्ट मिली है, सिर्फ 2 बंदों ने 20-20 को अपने सत्संग भेजे, बाकी किसी ने नहीं भेजे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, काम करोगे तो जग जानेगा, काम ही नहीं करोगे तो, काम ही करोगे तो वैसा सीड बन के जाओगे ना, काम ही नहीं करोगे तो वैसा सीड कैसे बन के जाओगे। यहाँ सीड तुम्हें बनना है, आज वो बोल रहा, और ये सीड तुम्हारे सब अंदर की शुद्धि से है। जितनी तुम्हारी अंदर की शुद्धि होती जाएगी, मैं आऊंगा आज, अभी मेरे पास 2 पड़े हैं, जितना आज होगा आज करूंगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा हफ्ते में 2 सत्संग दूंगा और दोनों इकट्ठे दे दूंगा। आज मैं आपके पास सैटरडे को आया हूं, लेकिन आपको संडे को ये दोनों सत्संग मिलेंगे। तो प्यारी सत्संग जी, आप सत्संग ज्यादा होने की बात ना करो, तुम बस जो देते हो उनको उस खजाने के मुताबिक अपना सीख। ये उस तरह है ये प्रवचन, जैसे आप आग के बाद सर्दी से आप आए, ठिठर रहे हैं, सर्दी का मौसम है और श्रीनगर जैसी सर्दी है, आपके पाँव भी बड़े ठंडे हैं और दर्द हो जाता है, उंगलियां भी ठंडी हो तो इनमें पेन होती है, और फिर जब तुम इनको थोड़ा थोड़ा सेका देते हो तो थोड़ा पीछे हटाना पड़ता है, क्योंकि इससे पेन निकलती है बाहर। जब गर्मी अंदर जाती है, सर्दी को बाहर निकलती है तो बड़ी पेन होती है हाथों और पैरों। इसी तरह तुम्हें मैं कह रहा हूं, जब संतों के प्रवचन सुनते हो तो उसी तरह से तुम बिल्कुल कोरे हो। ये तुम्हें अंदर पेन देते, अंदर दाखिल होते तो पेन देते, और तुम भाग जाते हो, थोड़ा भी सुना, थोड़ा ठहर सुनो इसी तरह, लेकिन ताना ना तोड़ने दो, क्योंकि तुम्हारा सीड बनना, और ये सीड इस धरती की सबसे बड़ी विशेषता है। पूरे ब्रह्मांड में इस धरती जैसा कोई नहीं, तो कारण क्या है?
जिस भी लोक लोकांतरों में तुम जाओगे वहां अपना समय व्यतीत करके वापस इस धरती पर आओ। फिर जैसा सीड तुम बनोगे वैसा तुम फिर जन्म पालो। सीड तो यहां बनना है, इसलिए जब तक तुम पूर्ण संत नहीं ढूंढोगे तो बीज कैसे बनोगे। जैसा तुम्हारा जीवन होगा वैसा तुम सीड बनते जाओगे। जिस श्रृंखला से तुम आगे चलते रहो और डेथ तक, शरीर तजने तक, बॉडी को छोड़ने तक तुमने बनना है, बस वहां रुक गया। जो ही तन तजा तुम्हारा सीड प्रतिपक्ष हो गया और तुम वहां चले। कोई भी तुम्हारे चित्त में ही सब कुछ जमा है, कोई तुम्हारा हिसाब और नहीं करता, तुम्हारा चित्त सारा कुछ याद करता और उसी के मुताबिक तुम सीड बनते। सीड है क्या? तुम्हारे चित्त में जो जमा होता है वो तुम सीड। और परख करने वाले जो देवदूत होते हैं, एक सेकंड में उनको परख हो जाती है ना कि इसके पास कितने % आत्मा है और कितना मन है। बस इतनी सी बात देखनी है और तो कुछ नहीं देखना। और पहले कौन सी योनि तूने काटी है, अब तुम्हारा सीड कहां पहुंचेगा। जहां तुम्हारा सीड पहुंचेगा वहां तुम चले जाओ। अगर सीड तुम्हारा ये कहता है वो मनुष्य में ही इसको, मनुष्य सारी चीजें जो है डिस्टेंट है, पर अर्जित तुमने कर, कोई और नहीं करे। जो तुमने बनना है सीड तुमने खुद बनना है। कोई इसमें न भर सकता है, रंग भर सकता है। ये कोई पेंटर नहीं, तुम खुद ही पेंटर, तुम खुद ही संगीतकार, तुम खुद ही लेखक, सब कुछ तुम में। लेकिन एक चीज है जो तुम में नहीं, वो लानी है। जिस तरफ सतगुरु का वासा होता है उस तरफ पल पल समर्पण कर, उस तरफ पल पल समर्पण में रहना तो सीड को ऊर्जा मिले, इस जीवन को ऊर्जा मिलेगी, पल पल ऊर्जा मिलेगी जीवन को, और वो ही तुम्हारा सीड बन रहा है। तुम मांगो ना, मांगे तो अटके, अटके तो भटके, मांग से अटक गया और अटक से भटक गया। और ये तुमने छोड़ते क्यों? बाप दादा परदादा ने यही किया। मांग, बच्चे को कहा मांग, तुम दान देने जा रहा है, मांग ना, मालिक से मांग, तुम्हें फर्स्ट करे, मांग। तो वो बेचारा यही करता है। मंदिर अपने घर में हर एक ने बनाया है, हर एक ने अपना कुरान रखा है, गीता रखी, अंजील रखी है, ग्रंथ साहब रखा है। ठीक है, मैं नहीं कहता तुम उनको ना रखो, तुम उनको ज्यादा पढ़ो, पढ़ के जानो, पढ़ो, आगे बढ़ो। इसी तरह ना पढ़ो कि कल पछताना पड़े। तुम मेरे सत्संग जरूर भेजो, कोई तुम्हें गाली भी निकाले तो क्या होगा, ना सुनेगा, तुम भेजो, क्या तुम्हारा कर लेगा। तुम मत सोचो कि तुम्हारे बिजनेस पर काम करने, कभी ऐसा नहीं होगा। सच्चे काम के लिए जो भी काम करोगे उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें कमी कभी नहीं आती, पर तुम सोचते ऐसा। इसलिए फिर जो ज्ञान अर्जित करो मेरे द्वारा, किसी और के द्वारा, किसी किताब, उसको अपने जीवन में डालो, सीड बना। कोई चीज व्यर्थ मत छोड़ो, उसको डालो फट। बड़ी कैपेसिटी तुम्हारे सीड में, बड़ी कैपेसिटी है। जब तक तुम तन छोड़ते हो तुम उसमें बदल सकते हो, कुछ आया निकाल सकते हो, कुछ डाल सकते हो, निकाल सकते हो, डाल। बड़ा विचित्र सीड है। ये नहीं है कि तुम नहीं निकाल सकते, अच्छा आता जाएगा तो पुराना बुरा बाहर निकलता चला जाए, अच्छा आता जाए। तुमने बदलना है, अगर तुम बदल गए तो बड़ी क़यामत आ जाएगी मेरी प्यारी सत्संगी। इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। पर तुम नहीं जानना चाहते तो मैं इस तरह से संतों के विषय में भी जानकारी देता रहूँगा और आपको अपने सीड की याद दिलाऊंगा। आज से याद रखो, तुम बीज,
और तुम बीज बनना है। जब तक शरीर नहीं तजते ये बीज बनता रहता, बस उसके बाद वो बीज फूटना शुरू हो जाता। इसलिए ये धरती सबसे न्यारी, सबसे प्यारी, इवन निज धाम में कोई तब्दीली नहीं। तुम जाओगे, जैसा सीट तुम बन के निज धाम में चलेगा वैसे है। अगर धरती में फिर आते हो, कुछ न कुछ कूड़ा करकट फिर इकट्ठा होगा। वहां गए तो तुम साफ होके, सीट बना तुम्हारा वैसा और तुम साफ होके वहां पहुंचे। जैसे मेरा बना तो मैंने नाम किया, सीट वही बना, और वापस भी उन्होंने इसी बाड़ी में भेजा, जा काम करा। इसलिए तुम भी वो सीट बनो ना, क्यों नहीं बनते? कितने 3 साल से लगातार आपको सत्संग दे रहा हूं, 3 साल से लगातार। 10 साल से तो दे ही रहा हूं, लेकिन 3 साल से तो लगातार दे रहा हूं। और अब सिर्फ ये कहा कि हफ्ते में जो संडे होगा या सैटरडे को 2 दे दूंगा, 2 सत्संगों को आपको दे दूंगा, और फिर आप उसके साथ आगे चलो। तो आज मेरा सबसे जो बड़ी बात आपको बता रहा हूं, आप खुद ही अपने सीड हो और तुम्हारे हाथ में है इस सीड को बदलना। इसको प्रतिपल तुम अच्छा बना सकते हो। तुम प्रतिपल अपने कामों से जैसा शुद्ध करते चले जाओ। शुद्ध कर दोगे तो निज धाम जाओगे। कुछ मिलावट रहेगी, इसी लोक में रह जाओ। बहुत ज्यादा मिलावट होगी, 4 योनियों में चले जाओ। उससे कम मिलावट होगी तो पितर लोग, स्वर्ग आदि मिले। लेकिन देखना, वो पिकनिक स्पॉट है, वहां कोई कर्म, तुम सीड बन चुके हो, वहां तुमने अपनी उम्र काटनी है उस सीड की। पर इस धरती पर जैसा तुम बनोगे वैसा तुम पाओगे। इसलिए जो ज्ञान अर्जित करते हो जीवन में, उसको अपने जीवन में डालो, उसको अपने जीवन की क्रिया बनाओ। जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, पर तो जीवन में डालो। उससे तुम्हारे अंदर तब्दीली आएगी, उससे तुम्हारे अंदर चेतना बनेगी। और जब तक पूर्ण सतगुरु नहीं पाओगे, तुम निज घर नहीं जा सकते। बिन सतगुरु निज घर का सीट तुम तब बनोगे जब तुम वैनाम दात पाओ। ओशो जी तब चले गए निज धाम, उन्होंने यत्न बहुत किया, पर इस भेद को जान ना पाए। बस इतनी सी बात हुई। इसलिए जब वो मुझसे मिले 2 बार इसी आश्रम, लोग कहते हैं बाबा तुम जो भी, जब तुम भक्ति में संपूर्ण हो, तुम अपना शरीर किसी समय धारण कर सकते। मैंने उनको मिला ही नहीं, उनकी टांगों को दबाया भी है। पूरा तन मिल जाता है जब चाहे। बुद्ध भी हर अमावस्या के दिन अपने तीर्थंकरों को दर्शन देने आते हैं मानसरोवर। इस मानसरोवर हिमालय की बात करूं मैं, दूसरा मानसरोवर है निज धाम से पहले, वो भी मानसरोवर, वहां तुम्हारी आत्मा की शुद्धि होती। तो प्यारे सत्संग जी, बड़े प्यारे हुए सारे। कोई सिर्फ सीड जैसा बने वैसा ही वो आपको देंगे जैसे सीड बने। कोई उनका दोष तो नहीं, दोष किसी का नहीं होता बाबा। दोष एक ही बात का होता है, वो है मैं और मेरा। ये है सबसे बड़ा दोष। इसको कभी अपने में ना आने दो, इसको किल्ली पर लटका दो। मैं और मेरे को किल्ली पर लटका दो और अपना काम करो। मैं और मेरा ना कहीं आए, बस फिर हो गया भजन। फिर तुम्हारे को कोई परेशानी, फिर कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, ये था थोड़ा सा जो महान हस्तियां हुई, उन्होंने
क्या पाया, क्या दिया, सब ने दिया, सब ने पाया, पर जितना समर्पण हुआ उतना पाया। सतपुरुष कंजूसी नहीं करते, निरंकार भगवान भी कंजूसी नहीं करते, बस है कितना तुम में समर्पण। अगर तुमने सतगुरु ही नहीं कोई धारा तो समर्पण कहां से हुआ, तुम्हारा समर्पण कहां से हुआ? तुमको लोगों ने तो समर्पण दिया, तुम्हारा समर्पण कहां है? ये बात बनती है ना। समर्पण मस्ट है, उसके बिना तुम नहीं करो। चाहे रामकृष्ण अवतार तक आए, तिन भी तो गुरु की, तीन लोक के नायिका, तिन भी तो गुरु की, उन्होंने भी तो गुरु की, वह भी अपने गुरु के अधीन, गुरु के अधीन रहे। गुरु या सतगुरु जिसको भी तुमने अपने उसके अधीन रहे, लेकिन जब उससे ऊपर वाला मिले त्यागत देर न लाइए, फिर दूसरे को पकड़ो। ये नहीं कि मैंने एक पकड़ लिया तो मैं उसी के, फिर कैसे तब्दीली आएगी? वो तो मान है, एक ही पकड़ को रखते उसे छोड़ते नहीं तो मान है। पतीले को मैंने नहीं छोड़ना, नई नई चीजें आ जाती हैं, कुकर आया, उससे लोगों ने खाना पकाना शुरू किया, अच्छी से अच्छी चीजें आ रही, तो लोग कोई कहे मैं पतीले में ही पकाना है, मैंने नहीं, तो फिर समय ज़्यादा लगेगा, तेल ज़्यादा लगेगा, लकड़ी लगाओगे ज़्यादा जले, तुम्हारा ही नुकसान है, किसी और का तो नहीं। कुकर करोगे उसका फिक्स टाइम है, 25 मिनट में कितनी चीज़ डाली, आधे घंटे में जैसी क्वांटिटी तुमने डाली वैसा टाइम उसके साथ एडजस्ट करना है, तैयार हो जाएगा। तो प्यारी सत्संग जी, जिनको भी दूर रहना पड़ा सतपुरुष से, निज घर से, निज धाम से, काल में फंस, वो कारण मान ही होता और कोई कारण नहीं। इसलिए उनका सीट में जो था वो मिलावट रह गई। शुद्ध हो जाओ, निज घर जाओ, अपने घर में जाओ, तुम्हारा अपना घर ये तीन लोक नहीं है, तीन लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है पर। तुम वैसा सीट बनो ना, और वो सीट तभी बनोगे जब पूर्ण सतगुरु ढूंढोगे। लेकिन जब तुम उंगली कर दोगे ऊपर भगवान, तो वो तो कोई दिखाई देता नहीं, वो तो दिखाई नहीं देगा इन आंखों से, इन कानों से वो सुनाई नहीं देगा, इन आंखों से देख नहीं पाओगे, इन नाक से उसे सुन, तो फिर क्या पाया? वो कोई वजूद थोड़ा धारण करता, आप ऊपर उंगली कर देते हो तो ये तो कोई बात ना हुई। उंगली ऊपर करने से खाना थोड़ा तुम्हारा बन जाए, तुम्हारा सीध थोड़ा बन जाए। सीध तो बनेगा जब तुम समर्पण करो। समर्पण कहाँ करना है, ये बड़ी बड़ी बात है। किसके पास दात पूर्ण है, तुम 24 घंटे मालिक के साथ अपने आप को जोड़ो, जहां भी हो समर्पण करो, वो अपने आप तुमको सही ठिकाने पे ले जाए। मैं भी 51 ईयर और 6 मंथ्स के बाद मालिक ने पकड़ के मुझे सही ठिकाने पर भेजा ना, और खुद साथ रहे, सब कुछ खुद किए। तुम समर्पण करो, तुमने जिसको पाया उसको समर्पण करो, रास्ता वो पल पल साथ है, सतपुरुष पल पल साथ है, क्योंकि तुम सुरती हो। बाप सदा बेटे के साथ संग देता है, और वो सदा अजर अमर और अविनाशी है, वो तो कभी ना टूटे, ना मन लगे, ना जले न जाए, धन सो मानस नान का जो एक गले चले। ना ये भगवान को तुम काट सकते हो, तराश सकते हो, ना सतपुरुष को तुम काट सकते हो, तराश सकते हो, ना आत्मा को। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे अति नाना, अन्न रहित सकल रस भोगी, विरवानी भक्ता बनी। ये विधि सब अलौकिक करनी, महिमा जाए कई विधि बरनी। आत्मा की महिमा चाहो, तुम बहुत महान, तुम तो हो ही अजर अमर और अविनाशी हो। तुम्हारी कहाँ मौत होती है, तुमने कब मरना, मरना ही नहीं। अच्छा सीट बनो, इस आत्मा में विजाती ना लेके जाओ, शुद्ध आत्मा ही पूर्ण सीट। आत्मा खुद एक पूर्ण सीट है, इसे विजाती बाहर निकालते हैं तो सीट हो गई। अगर विजाती है
तो फिर तुम किसी योनियों में जाओ, फिर जीव बनो। जब शुद्ध होगे तो जीवन मिले, और जीवन तुम्हारे हाथ में। क्या तुम तुरीयावस्था में जाना चाहते हो, तुरीयातीत में जाना चाहते हो, ज्ञानदेही में जाना चाहते हो, विज्ञानदेही में जाना चाहते हो, या व्यंगम चार से निर्जर जाना चाहते हो? ये तुम्हारे सीढ़ पर निर्भर है। तो एक प्रवचन मैंने खत्म किया, मैं दूसरा शुरू करने जा रहा हूं। तो आइए साहब, ये मैंने काव्य एक लिखा है, काव्य के मुताबिक चलने दो। कामना वासना का त्याग हुआ प्यारो, प्रेम जागा, मैं हूं का भेद छूटा जाना। देखो अभी मैंने उसी की बात कर रहा था, कामना वासना का त्याग हो, कोई चीज मांगो नहीं, और सारा संसार ये नहीं छोड़ रहा। मेरे साथ भी लोग जो फट कहेंगे मेरा ये काम हो जाएगा, मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरे, अरे ये होना ही होना है, कुछ कहने की क्या जरूरत है, इसमें पढ़ते क्यों? तुम और अपने आत्मा को और गंदा कर देते हो, कैसे चलेगी गाड़ी? इसलिए तुम बड़े विचित्र हो गए। कामना वासना का त्याग हुआ प्यारो, जिसमें आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई मैल न सोना, इसको तजना, इसको नहीं पकड़। प्रेम जागा, मैं हूं का वेद छूटा जा। प्रेम बात आ जाती, प्रेम क्या चीज? प्रेम कैसे पकड़ोगे? प्रेम साधारण सी चीज नहीं। प्रेम में पहले झलके उठती, पहले कोई तुम्हें किसी का संगीत अच्छा लगता है, किसी की वीणा अच्छी लगती, किसी को कोई पहलवान अच्छा लगता है, किसी को कोई सुंदरी अच्छी लगे, किसी को किसी का नाच अच्छा लगता, वो पहले इन चीजों में खोता है। ये वस्तुएं, ये प्रेम, वस्तुओं में प्रेम नहीं होता। जैसे मैं आपको ये बताऊं, फूल खिला है, फूल यौवन पर है, खिला हुआ है, और वो खिल के अपनी श्वास फेंक रहा है, और वो श्वास जहां तुम खड़े वहां पर भी पहुंच रही। ये श्वास है, इसी का नाम प्रेम। उस फूल ने अपनी श्वास तुम्हारी ओर फेंक, तुम्हारे अंदर एक वीर्य की अग्नि जला दी। अगर उसी श्वास में तुम मालिक से, सतगुरु से जुड़ सकते हो, और 4 आंसू बहा दिए, आंसुओं से बड़ी कोई प्रार्थना नहीं, आंसुओं से बड़ी कोई भक्ति नहीं, आंसुओं से बड़ी कोई अर्चना नहीं। आंसू परम भक्ति। इसलिए आंसू बहाना आ गया तो हो गया भगत, सुरती चेतन हो गई तो हो गया भगत, मैं हूं का भेद मिट गया तो हो गई भक्ति तुम्हारी। मैं को, हूं को, ये मैं हूं और है क्या, कहां से आती है? पद प्रतिष्ठा पैसे धन से आती है, पद से आती है, प्रतिष्ठा से आती है, और धन से आती है। और हम कहते हैं परम धन पाओ। ये धन क्या है? ये धन कांच के टुकड़े प्यारो, परम धन पाओ, परम धन पूर्ण सतगुरु से मिलता प्यार। जब तुम उसके हो जाओगे, परम धन पा जाओ। और जो अर्जित करो, बस एक ध्यान करो, जो तुमने सीखा वो जीवन में डालो, और दूसरी फेंक दो। जीवन में जो नहीं डली वो फेंक। उतना ही अर्जित करो जितना तुम जीवन में डाल सकते। ये संसार प्रेम नवड़िया। एक कबीर
चदरिया ज्यों की त्यों धर लेनी। ये क्या प्रेम, सतगुरु का प्रेम अपने अंदर बसाया, ज्यों का त्यों धर लिया। अब सतगुरु का प्रेम मिल गया तो आशा तृष्णा क्या करने, सुख दुख किसको, रोटी खाए तो अच्छा, नहीं खाए तो अच्छा, सुख गया तो दुख गया, सुख को त्यागा तो दुख त्याग आ गया। दुख नहीं पहले त्यागो, सुख त्यागो तो दुख जाता है। दुख त्यागने से काम नहीं बनता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, दुख को रहने दो, सुख को त्यागो। सुख त्यागा तो दुख कहां से रह गया। पैसे से मोह छोड़ा तो वो देखने वाला पल पल संग है, वो तुम्हारा सारा ध्यान रखे। कबीर का रखा, मेरे जैसे का रखा, रख रहे हैं तो तुम्हारा क्यों नहीं रखे। एक चदरिया कबीर ने लेनी, ज्यों की त्यों धर लेनी। मैं तो कहूंगा नहीं और उज्जवल कर देनी। एक चदरिया वैनाम ने लेनी, ज्यों की त्यों धर लेनी। एक चदरिया कबीर ने लेनी और उज्जवल कर देनी। वो बड़ी उज्जवल करके गया अपनी चदरिया, क्योंकि उसमें कोई मांग नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, कोई तृष्णा नहीं थी। मीन्स कल और कल नहीं था। कल और कल को त्याग दो तो हो गया बस। कल और कल को त्याग दो तो तुम प्रेमी होगे, तुम सत्य होगे, तुम आनंद हो। त्यागते हो, यही काम अड़चन। अड़चन तुम्हारे पास है, अड़चन बाहर नहीं अंदर। तेरे अपने तेरे अंदर रहते, बाहर तो तेरे सपने, तेरे अपने तेरे अंदर रहते। तुम भी अंदर रहते, सतपुरुष भी अंदर रहते, ओंकार भगवान भी अंदर रहते, इंद्रियां भी तुम्हारी अंदर रहती, दिल भी अंदर धड़कन करता है, श्वास भी तुम अंदर ले रहे हो। क्या बाहर कर रहे हो तुम? बाहर तो सपने हैं, तुम चल रहे हो सपनों पर, हाथ उठा रहे हो सपनों पर, ब्रेन से काम ले रहे हो सपनों पर पल पल बेहोश भी होते हो तो भी सांस ले, मूर्छित होते हो तो भी सांस ले रहे। तो सांस तुम थोड़ा ले, सांस ही तुम्हारी आत्मा ले। इस आत्मा में कोई और विचार मत लाओ, इस श्वास में कोई और विचार मत लाओ, बस बात हो गई। लेकिन इतने प्रवचन देने के बाद मुझे एक नहीं लग रहा, हाँ थोड़े जागे हैं, पर पता नहीं क्या तुम सुनते हो। हाँ? तुम्हें अपने 10-13 सालों में 20 बंदे नहीं मिले जिनको तुम सत्संग भेज सको। सत्संग भेजने हैं, कोई उनको किसी से जोड़ना नहीं, कुछ नहीं, सत्संग। तो आगे कहता है, प्रेम जगाने की क्षमता से प्यारो मिटने की क्षमता पाई। देखो, प्रेमी बनना है और प्रेम जगाना है, तब अपने आप को मिटाना है। छोटे से संसारी प्रेम के लिए भी अपना को तुच्छ मानना और दूसरे को महानता देनी है, तब प्रेम। तुम अपने को मानता दोगे, दूसरे को मानता नहीं देखो, तो प्रेम नहीं। तो जो महाप्रेम है, जो है ही आत्मा का और परमात्मा का, उस प्रेम में तुम्हारी अपनी प्रेजेंस कहाँ रही। वो प्रेम शुद्ध में शुद्ध समाता है। जब लस्सी बीच में हो तो घी खराब हो जाता है। तुमने माखन निकाला, उसको आंच दी तो घी निकाला, फिर उस घी को फर्दर और आंच देते कि कहीं लस्सी तो, अगर थोड़ी सी भी लस्सी है उसे बाहर करते हैं।
ये है आत्मा। तुमने इस तरह से आत्मा से सारी लस्सी बाहर करनी, भाव विचार बाहर करने, फिर शुद्धि होती है, फिर ही तुम प्रेम की नवड़िया होगी, फिर ही तुम प्रेम को जानो, फिर प्रेम आया, सत साथी आते। एक कतरा जब नलके से गिरने लगता है तो पूरी टोटी को रुकता, अपने आप पूरा जितना उसका साइज है उतना पानी गिरने लगता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आप मिनटों में पुराने हो जाते हो सत्संगों में। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि सत्संग बड़े आराम से सुना करो। जब मैं भेजता हूँ बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, और कभी अपनी डायरी भी ले लेनी चाहिए, जो खास बात तुम्हें लगे उसे लिख दो, उसे अपने जीवन में उतारना है, इसलिए लिख, जीवन में उतारो, बस हो गया। बस जीवन में ना उतारा तो कुछ भी नहीं पाया। साधारण प्रेम में भी प्यारो झुकना ही सच्चा भेद है। साधारण प्रेम में भी झुकना है, बिना झुके तो प्रेम नहीं होगा। एक झुका दूसरे को भी झुकना, दूसरा झुका पहले को भी झुकना। जिस झुकना तुझे आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया, फिर पीछे क्या बचा। झुकना ही तो है सबसे बड़ी बात। पाना क्या है, खोना है सब कुछ, कुछ नहीं पाना। तुम खुद परिपूर्ण हो, तुम आत्मा हो परिपूर्ण। बस इतना सा काम कर लो, प्रतिपल प्रतिदिन कुछ न कुछ इस आत्मा से निकालते चलो। एक दिन आ जाएगा कि सत्य की नवड़िया हो जाएगी। सूरदास की मैंने आपको शुरू में बड़ी सुनाई थी, मैं फिर लाऊंगा सूरदास की बातें, बड़े काम की बातें फिर मैं उनको लाऊंगा। साधारण प्रेम में भी प्यारो झुकना ही सच्चा भेद रे। झुकना जब आ जाए बे खो जाता है। झुकने से बे चला जाता है। अब बे किस बात का? झुकना आ गया तो अब तुम्हें सांप भी नहीं काटेगा, अब तुम्हें बिच्छू भी नहीं काटेगा, अब तुम्हें कोई लाठी। झुकना जिसे आ गया, दूसरे को बड़ा मान लिया तो खुद झुक गए, बात खत्म हो गई। दूसरे तो तुम्हें तब मारेंगे ना जब तुम झुक नहीं रहे, झुकी गए तो कौन मारेगा। इसलिए भे खत्म हो जाता। झुकना आया तो बे गया। बे क्या है? मान ही तो है, उसी के कारण है अपने अंदर अपने आप को बचाना, कोई चीज को अंदर बचाना। बे किसी की चोरी की, किसी को दगा दिया, किसी से झूठ बोले, क्या किया? अपने आप को बचा रहे। कोई गलती करी, अपने आप को बचा रहे। तो बे नहीं तो गलती ही नहीं हमारे से हुई, हमने किसी को दगा धोखा कुछ नहीं दिया, कुछ किया ही नहीं, तो हमको बे किससे करना? क्यों करना? बे तभी है जब आपके अंदर कोई दुश्मन रुका, तुम्हारे अंदर अटका, खाली कर दो उसको त्याग दो। जिसका कुछ देना है मुका दो, जिससे कुछ लेना है चुप हो जा, भूल जा। देना जहां है तो दे दो, जहां से लेना है चुप्पी डाल लो, तो हो गया बच। जब उसके पास होगा दे देगा, नहीं तो नहीं देगा, तो वो तेरा है नहीं, एक समझ लो मेरा था ही नहीं, इसलिए नहीं दे। इतनी सी बात जान लो तो हो गया बच। झुकने से कोई कुछ नहीं खोता, नर झुकने से कुछ नहीं खोता प्यारो, मन मान छूट जाता है। झुकने से मन मान छूट जाएगा।
मन भी चला जाएगा और मान भी चला जाएगा, और मन और मान के तो बे क्या, अब बे किससे? मन और मान के कारण ही बे है, और किसी का तुम्हारे अपने अंदर है जो, उसके कारण बे है। वही तुमसे गलतियां करवाता, अपना मन और मान। तुम्हारा मन और मान चला गया तो बे किससे लगना है? गलती कैसी, दुख कैसा? सब तूफान हैं छट जाते, सुरती महाचेतन हो जाती। जिस समय तुम सतगुरु की सुरती शब्द अपने में डालते हो, ये औषधि, उसी समय तुम्हारे अंदर के सारे चोर सामने दिखाई देने लगते। क्या क्या गलती की, जो गलती की उसकी क्षमा मांग लो और आगे के लिए सचेत रहो। जो गलती करी उसकी क्षमा मांग लो, कुछ देना उसको दे दो और आगे के लिए सचेत रहो। मर जाऊं पर मांगो नहीं अपने तन के काज, कभी नहीं मांग अपने अपने हित के लिए। पर इस समय बड़ी गुर्बत का दौर, बेचारे क्या करें, गरीब लोगों का बड़ा शोषण हो रहा है। नर झुकने से कुछ नहीं खोता प्यारो, मन मान छुट जाता रे। झुकना जब आ जाता तन अमृत वर्षा होती। जब झुकना आता तो अंदर अमृत वर्षा होती तुम्हारी। सतपुरुष भी तुम्हारे अंदर अमृत डालता है। जब तुम उसका सिमरन शब्द करते तो वह भी आनंदित हो जाते। वो कोई तुमसे बाहर थोड़ा है। हर श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आमन हुए, श्वास श्वास में वही तुम्हारी सुरती 7 सुरतियों में बटी हुई 10 पवनों से अंदर सारा काम कर। मन तो एक बहाना है, तुमको बस उलझाना है। सब उलझन को त्याग दे, सुरती चेतन को चेतन कर जाना है। फिर बे पल में ही छूट जाना है। फिर बे कहां से? बे तब तक है जब तक तुमने अपने आप को जाना नहीं। जिन जानिया तिन रंग माने, अपने आप को जान, किसी को नहीं जान। अपने आप को जान लिया तो सबको जान लिया। तुम्हारा सीड अपना तैयार हो गया, बाकी सीडों की पहचान हो जाएगी कि वो सीड